गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ टुडे वी लर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। आज अपने को क्या पढ़ना है? डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, तो अपना जो भी प्रीवियस लेक्चर हुआ था, ऑन दैट प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी लर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 1.10 के इसमें हमने क्या देखा था? डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो का हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अभी आज के लेक्चर में हम क्या देख रहे हैं? डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, तो वट एवर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म, दैट टू लेक्चर्स आर को रिलेटेड। ठीक है, अभी एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो गया। एंडोस्पर्म मतलब क्या है? इट इज नथिंग बट द वन टाइप ऑफ द न्यूट्रिटिव मटेरियल। एंडोस्पर्म का जब तक के डेवलपमेंट नहीं होता है तब तक के एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है हमने ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होने के बाद में अभी ये लेक्चर में अपने को क्या पढ़ना है? डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। तो सबसे पहले हम एम्ब्रियो मतलब क्या ये समझते हैं। ठीक है, तो आपको पता है व्हाट एवर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज देयर, जो भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, देखो कैसे फॉर्म होता है एम्ब्रियो, जो भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। On that fertilization process, when male and female gamete may get fused together, male and female gamete क्या होता है? फ्यूज्ड होता है, and then after the zygote is formed, क्या फॉर्म होता है? मेल एंड फीमेल गमेट फ्यूज्ड होता है। मेल एंड फीमेल गमेट फ्यूज्ड होने के बाद में क्या फॉर्म होता है? जाइगोट फॉर्म होता है, एंड फ्रॉम दैट जाइगोट द एम्ब्रियो इज फॉर्म। क्या फॉर्म होता है? एम्ब्रियो फॉर्म होता है। ठीक है, जाइगोट फॉर्म होने के बाद में एम्ब्रियो फॉर्म होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसका देख लेते हैं रफ केस में। देखो ये क्या है? आपका एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके इसमें दिस वन इज द एंडोस्पर्म। ठीक है, ये एंडोस्पर्म है और इसके अंदर का जो है वो क्या है? एम्ब्रियो है। ये जो है इसके बीच का ये जो डॉटेड इससे मैं यहाँ पे दिखा रही, तो ये आपका कौन सा है? एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एम्ब्रियो फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये जो एंडोस्पर्म है, तो एंडोस्पर्म क्या करता है? एंडोस्पर्म प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म क्या प्रोवाइड करता है कि जो भी डेवलपिंग एम्ब्रियो रहता है, इमैच्योर्ड एम्ब्रियो रहता है, तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम जो है वो कौन करता है? एंडोस्पर्म करता है। ठीक है, तो ये जो डॉटेड है एंडोस्पर्म क्या रहता है? एंडोस्पर्म इज नथिंग बट द वन टाइप ऑफ द न्यूट्रिटिव मटेरियल। तो जब तक के एंडोस्पर्म नहीं फॉर्म होता है तब तक के एम्ब्रियो नहीं फॉर्म होता है, क्योंकि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने वाला ही अगर फॉर्म नहीं होगा तो एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होगा? ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट जो है एम्ब्रियो का वो कैसे फॉर्म होता है तो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, वन बाय वन। नाउ ठीक है, नाउ जो भी आपका डेवलपमेंट था, तो एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है, एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है हमने देखा है। ठीक है, देखा था। अब इसके बाद में जो भी प्रोसेस है एम्ब्रियोजेनेसिस का, जो भी प्रोसेस है डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियोजेनेसिस। एंड वॉट एवर द एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस इज देयर, दैट एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस विच वी हैव टू लर्न बाय दैट फ्लो चार्ट एंड विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। ठीक है, आपका जो टेक्स्ट बुक है, तो टेक्स्ट बुक के इसमें 1.11 के इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो दिया हुआ है ऑन पेज नंबर 12। ठीक है, पेज नंबर 12 के इसमें जो भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इसका, यू हैव टू ऑब्जर्व दैट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अलोंग विद दैट। ठीक है, तो देखो जो भी आपका एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के कोई भी फॉर्मेशन का प्रोसेस अगर होता है तो वो फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जेनेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वॉट एवर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियोजेनेसिस। वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, नाउ द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू द एम्ब्रियो। अभी इसके इसमें अभी बताया मैंने कि जो भी मेल एंड फीमेल गमेट जो एम्ब्रियो जो है डायरेक्टली फॉर्म होता है क्या? एम्ब्रियो नहीं फॉर्म होता है डायरेक्टली। वट एवर द मेल एंड फीमेल गमेट इज फ्यूज टुगेदर, मेल एंड फीमेल गमेट may get fused together to form the zygote, and from that zygote the embryo may get formed. ठीक है, then it develop at the micropylar end। जो भी
ओव्यूल का स्ट्रक्चर है तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर के इसमें दो एंड थे आपका, चलाइजल एंड एंड माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। तो जो भी डाउनवर्ड एंड था तो डाउनवर्ड एंड के इसमें कौन सा एंड था, माइक्रोपाइलर एंड था। तो ऑन दैट माइक्रो पोजिशन जो है वॉट एवर द एम्ब्रियो इज डेवलप ऑन मीन्स दैट एम्ब्रियो में गेट डेवलप ऑन द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड के इसमें क्या होता है, डेवलप होता है, ठीक है। वॉट एवर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो में गेट ट्रिगर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द एंडोस्पर्म। जो भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कब स्टार्ट होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हेन द एंडोस्पर्म में गेट फॉर्म। एंडोस्पर्म फॉर्म होने के बाद में ही ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। बिफोर दिस द एम्ब्रियो मे नॉट फॉर्म, ठीक है, एम्ब्रियो जो है वो फॉर्म नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है कि जो भी एंडोस्पर्म है तो एंडोस्पर्म इट इज वन टाइप ऑफ द न्यूट्रिटिव मटेरियल एंड अगर इसके पहले अगर फॉर्म हो गया एंडोस्पर्म, अगर एंडोस्पर्म के पहले अगर एम्ब्रियो फॉर्म होता है तो उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ठीक है, न्यूट्रिशन नहीं। और कोई भी चीज़ अगर आती है तो विदाउट न्यूट्रिशन आती नहीं है, उसको न्यूट्रिशन चाहिए रहता है जब तक कि वो कंप्लीटली मैच्योर्ड नहीं हो जाती है, ठीक है। तो वॉट एवर द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो में गेट ट्रिगर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो। इसलिए यहाँ पे बोला है कि जब भी एंडोस्पर्म फॉर्म होता है देन आफ्टर द एम्ब्रियो में गेट स्टार्ट टू डेवलप, ठीक है। क्योंकि एम्ब्रियो जो रहता है तो एम्ब्रियो यू नो दैट वॉट एवर द एम्ब्रियो इज देयर इन प्रीवियस लेक्चर वी लर्न अबाउट दैट एंडोस्पर्म इज अ वन टाइप ऑफ द न्यूट्रिटिव मटेरियल, ठीक है। वो क्या करता है, न्यूट्रिटिव मटेरियल रहता है एंड दैट में गेट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू दैट एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन वॉट एवर द zygote इज देयर दैट zygote इज अगेन डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। ये देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ की है। तो वॉट एवर दैट इज द ऊस्पोर भी बोलते हैं। द अनदर नेम ऑफ दैट ऊस्पोर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द zygote, ठीक है। अभी देखो ये जो भी आपका zygote का स्ट्रक्चर है तो zygote के स्ट्रक्चर की इसमें क्या है, इनिशियल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो भी मैंने ए इंडिकेट किया है तो ए मतलब क्या, ये पहला zygote का स्ट्रक्चर है, ठीक है। zygote को ही हम क्या बोलते हैं, oospore बोलते हैं। तो ये zygote का स्ट्रक्चर जो है, zygote के स्ट्रक्चर में गेट डिवाइडेड इनटू द टू सेल्स, दो सेल के इसमें डिवाइड होती है। एक जो बड़ी वाली सेल है उसको हम क्या बोलते हैं, लार्ज सेल बोलते हैं। छोटी वाली सेल जो है उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल सेल बोलते हैं। द नेम ऑफ दैट लार्ज सेल इज कॉल्ड एज द सस्पेंसर सेल। जो लार्ज सेल है उसका नाम क्या है, सस्पेंसर सेल है। एंड जो भी स्मॉल सेल है दैट सस्पेंसर इनिशियल सेल बोलते हैं, ठीक है। सस्पेंसर इनिशियल सेल भी हम बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड वॉट एवर द शॉर्ट सेल इज देयर, स्मॉल सेल इज देयर, दैट स्मॉल सेल इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियोनल इनिशियल बोलते हैं, ठीक है। देन इसका क्या होता है, कंटिन्यूसली दैट में गेट डिवाइडेड माइटोटिकली, ठीक है। ये सस्पेंसर सेल जो रहती है, सस्पेंसर सेल में गेट एज इट इज, सस्पेंसर सेल जो भी रहता है तो यहाँ पे एज इट इज रहता है। और जो भी आपका एम्ब्रियोनल सेल रहता है दैट एम्ब्रियोनल सेल में गेट डिवाइडेड माइटोटिकली, उसका माइटोटिक डिवीजन होता है। एंड माइटोटिक डिवीजन होके एक सेल से दूसरी और दूसरी सेल से तीसरी और यहाँ पे बीच में वॉल फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। देन वॉल फॉर्मेशन होने के बाद में ये डी वाला स्ट्रक्चर जो है, ये देखो ये बीच में वॉल फॉर्मेशन हुआ है और ये डी वाले स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये इलोंगेट हुई है। वॉट एवर द initial cell is there, that initial cell may get elongated towards the micropylar end. micropylar end की इसमें ये क्या होती है, elongate होती है, क्योंकि क्या होता है, continuously इसका mitotic division होता है और जो cells है वो cell क्या होती है, multiply होती है और divide होती है और ऐसा elongated structure जो है वो अपने को दिखता है, ठीक है। now then after आपका क्या है, A B C D E के स्ट्रक्चर के इसमें देखो जो भी आपका मतलब जैसे जैसे सेल का डिवीजन होता है देन आफ्टर दैट सेल में गेट फॉर्म द प्लूम्यूल एंड द कॉटिलीडॉन। ये जो आपका ई वाला स्ट्रक्चर है तो ई के स्ट्रक्चर के इसमें दो स्ट्रक्चर के इसमें वो डिवाइड होता है। पहला जो है वो प्लूम्यूल फॉर्म करता है, दूसरा जो है यहाँ पे कॉटिलीडॉन फॉर्म करता है, ठीक है। कॉटिलीडॉन का स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करता है, ठीक है। नाउ देन आफ्टर जो भी आपका ये जो डायग्राम है इसके इसमें आप ऑब्जर्व करो, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लूम्यूल धीरे धीरे क्या हो गया, इसका माइटोटिक डिवीजन हो गया। माइटोटिक डिवीजन होने के बाद में सेल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होके यहाँ पे सभी जो स्ट्रक्चर है जो कि शूट एंड रूट अपेक्स में जो भी स्ट्रक्चर रहता है दैट शूट एंड रूट अपेक्स स्ट्रक्चर में गेट फॉर्म, ठीक है। नाउ देखो जो भी सस्पेंसर सेल है दैट सस्पेंसर सेल में गेट एज इट इज, जो भी आपका सस्पेंसर सेल है वो एज इट इज है। और इनिशियल सेल के इसमें क्या फॉर्म हुआ, देखो रेडिकल फॉर्म हुए, हाइपोकॉटिल फॉर्म हुए, यहाँ
पे प्ल्यूम्यूल भी फॉर्म हुआ और कॉटिलीडॉन भी फॉर्म हुआ। देखो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, ये प्ल्यूम्यूल है, ये प्ल्यूम्यूल फॉर्म हुआ है एंड यहाँ पे ये अच्छा खासा आपका क्या फॉर्म हुआ, कॉटिलीडॉन जो है, कॉटिलीडॉन भी यहाँ पे फॉर्म हो गया धीरे 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 धीरे। मतलब एक प्लांट के स्ट्रक्चर में जो भी स्ट्रक्चर रहता है वो फॉर्म हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर जो है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर किसमें क्या फॉर्म हुआ, देखो स्क्यूटेलम क्या है, स्क्यूटेलम किसको प्रोटेक्ट करता है, ये स्क्यूटेलम जो है, ये स्क्यूटेलम किसको प्रोटेक्ट करता है, सिंगल सेल लेयर रहती है दैट प्रोटेक्ट द कॉटिलीडॉन, ठीक है। ये कॉटिलीडॉन का स्ट्रक्चर है, ये जो भी कॉटिलीडॉन है, ये कॉटिलीडॉन के स्ट्रक्चर के इसमें एक सिंगल शील्डेड प्रोटेक्टिव लेयर रहती है, दैट सिंगल शील्डेड प्रोटेक्टिव लेयर दैट इज कॉल्ड एज द स्क्यूटेलम एंड दैट स्क्यूटेलम मे गेट प्रोटेक्टेड टू दैट कॉटिलीडॉन, कॉटिलीडॉन को वो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। नाउ उसके बाद में ये देखो, ये कॉटिलीडॉन आपका प्रोड्यूस्ड हुआ है यहाँ पे, ये कॉटिलीडॉन के इसमें क्या हुआ, ये देखो ये कॉटिलीडॉन है, कॉटिलीडॉन को प्रोटेक्ट करने वाला जो लेयर है, सिंगल शील्डेड प्रोटेक्टिव लेयर है, दैट सिंगल शील्डेड प्रोटेक्टिव लेयर इज कॉल्ड एज द स्क्यूटेलम, ठीक है। नाउ देन आफ्टर उसके बाद में क्या फॉर्म हुआ, शूट अपेक्स फॉर्म हुआ। आपको पता है जो भी शूट अपेक्स एंड रूट अपेक्स रहते हैं, तो जो भी प्लांट का छोटे छोटे प्लांटलेट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, तो प्लांटलेट्स के इसमें जो भी अपर मोस्ट पार्ट है, दैट अपर मोस्ट पार्ट मीन्स वेजिटेटिव पार्ट इज कॉल्ड एज द शूट अपेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, शूट अपेक्स फॉर्म हुआ है, देन यहाँ पे इपीब्लास्ट, देन रेडिकल्स फॉर्म हुए। रेडिकल्स मतलब क्या कि रूट के टूवर्ड्स जो भी पार्ट प्रोड्यूस्ड होता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज द रेडिकल्स, ठीक है। फिर ये रेडिकल्स के बाद में, रेडिकल्स के एग्जैक्ट नीचे क्या रहता है, रूट कैप रहता है। रूट कैप एक प्रोटेक्टिव ये रहता है, रूट को क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है। एंड देन रूट कैप के बाद में क्या फॉर्म हुआ है, यहाँ पे कोलियोराइजा फॉर्म हुआ है। एंड व्हाट्स द फंक्शन ऑफ दैट कोलियोराइजा, कोलियोराइजा इज नथिंग बट द इट इज वन टाइप ऑफ द रूट हेयर्स। रूट हेयर्स जो रहते हैं, ये कोलियोराइजा मतलब क्या रहता है, कोलियोराइजा के इसमें रूट हेयर्स रहते हैं एंड यू नो दैट वॉट एवर द रूट हेयर्स इज देयर, दैट रूट हेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। सॉइल के इसमें से वाटर जो रहता है वो एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर एब्जॉर्ब करते पूरे प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ओवरऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो। मतलब एम्ब्रियो जो है एक प्लांट के इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो कैसे होता है, वी लर्न दैट ऑल डिटेल स्ट्रक्चर बाय डायग्रामेटिकली, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर पढ़ा है। तो आपको क्या करना है, जो भी मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट प्रोवाइड किया है, यू हैव टू ड्रॉ दैट फ्लो चार्ट इन योर कॉपी एंड अलोंग विद दैट फ्लो चार्ट वॉट एवर द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हियर आई विल ड्रॉ, यू ऑल्सो ड्रॉ दैट डायग्राम्स इनसाइड योर कॉपी एंड प्रिपेयर दैट टॉपिक, ठीक है। थैंक यू। कितनी मिनट